हे एवरीवन। तो आज हम लोग कुछ प्रोग्राम बनाने वाले हैं फंक्शंस के, ताकि जो हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक कवर किया है फंक्शंस, तो उसको हम थोड़ा अच्छे से समझ सके इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो जो हमारे कुछ क्वेश्चंस है कि स्क्वायर पता करना है एक नंबर का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन ऑड नंबर, इवन है ऑड है, फंक्शंस के थ्रू ये पता करना है। देन चेक करना है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं जिसके थ्रू हम फंक्शंस को अच्छी तरह समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो हम उसको एक नंबर प्रोवाइड करेंगे, देन वो उसका स्क्वायर हमें रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले फंक्शन बनाने के पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है हम वॉइड देंगे और फंक्शन का नाम रख देंगे हम स्क्वायर। और क्योंकि हमें एक नंबर, एक इंटीजर पास करना पड़ेगा, तो जो इसका पैरामीटर पास करेंगे हम वो है इंट एन, मतलब एक नंबर हम पास करेंगे। यहाँ लगाएंगे सेमीकोलन। देन सेम एज इसको हम कॉपी करेंगे और इसके फंक्शन की फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसकी फंक्शन डेफिनेशन में हमें क्या लिखना है, देखो एन जो एक इंटीजर है उसमें उसका स्क्वायर हमें रिटर्न करना है, राइट। तो n की वैल्यू हम दे देंगे n मल्टीप्लाई n, मतलब हम एक नया वेरिएबल नहीं बना के स्क्वायर एक दूसरा वेरिएबल नहीं बना के n में ही मतलब n की वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं। और यहाँ लगा देंगे सेमीकोलन। देन यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे %d। यहाँ हम लिख सकते हैं स्क्वायर इज %d और ये रिटर्न करेगा n की वैल्यू। ठीक है, अब ये हमने प्रिंट करवा दिया स्क्वायर। ये स्क्वायर के लिए हमने एक फंक्शन बना दिया। सबसे पहले ये क्या करेगा, जो n है n की वैल्यू में n मल्टीप्लाई n की वैल्यू डाल देगा। देन ये जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे हमने n दिया 5, तो 5 इंटू 5 n में स्टोर करा देगा, मतलब 25 n में स्टोर करा देगा। देन प्रिंट एफ के थ्रू ये प्रिंट कर देगा %d को, और %d की वैल्यू क्या है n, और n की वैल्यू क्या आई है 25। तो ऐसे हमारा स्क्वायर का जो फंक्शन है वो अब हम इसको कॉल कर देते हैं। यहाँ पर कॉल करने के लिए हमें सिर्फ जो हमारा फंक्शन होता है उसका नेम लिखना होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया स्क्वायर और इसमें हम पास कर देंगे n। अब ऊपर हम n की वैल्यू दे देंगे इंट n इज इक्वल्स टू, हमने दिया 40। ठीक है, हमने 40 दिया है। अब चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। उससे पहले हम यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो इसका आउटपुट आया है हमारे पास स्क्वायर इज 1600। देखिए इसने करेक्ट स्क्वायर प्रिंट करवा दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, हमें चेक करके बताना है कि जो गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो अब इसके लिए हम सिंपली एक फंक्शन बना देंगे चेक इवन ऑड। ठीक है, तो फिर से हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर अपना फंक्शन, इसका रिटर्न टाइप। अब मैं वॉइड दे रही हूँ, आप इंट भी दे सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ मेन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो इंट लिखा है यहाँ पर, इसीलिए मैं जो फंक्शंस बना रही हूँ मैं उनको वॉइड उनका रिटर्न टाइप ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर जो मेरा मेन फंक्शन है वो जब कॉल करेगा, हमारे जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हम बना रहे हैं उसको जब कॉल करेगा, तो उनकी वैल्यू मेन फंक्शन में आएगी और मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट, तो इंटीजर रिटर्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है वो मैं दूंगी चेक। अगर हम इवन ऑड लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हम एक काम करते हैं चेक नम कर देते हैं। ठीक है, चेक नम मतलब नंबर को चेक करके बताएगा कि वो इवन है या ऑड है। वापस से हम यहाँ पर क्या लेंगे, इंट एन लेंगे। तो यहाँ लगाएंगे सेमीकोलन, इसको कॉपी करेंगे और मेन फंक्शन के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देन अब यहाँ पे हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन बना लेते हैं। तो हमें चेक करना है इवन है या ऑड है। अभी ये कैसे पता चलता है कि इवन है या ऑड है, इसके पहले भी हमने प्रोग्राम किया हुआ है। तो देखो इवन फंक्शन मतलब इवन नंबर जो होते हैं ना वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, और जो इवन फंक्शन नहीं होते हैं वो 2 से डिवाइड भी नहीं होते। जैसे 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचता है 0। 8 भी एक इवन नंबर है, 8 को अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचता है 0। तो ऐसे जितने भी इवन नंबर से अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बच के आता है वो होता है 0। बस हमें इसके लिए कुछ नहीं करना है। n जो इंटीजर जो हमने मांगा है यूज़र से
वो तो हमको मिल ही गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ इसके लिए कोड लिखना है। तो हम इफ़ एल्स वाली कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे कि जो n है, n एम्परसेंट, अब एम्परसेंट क्यों यूज़ होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि एम्परसेंट हम रिमाइंडर के लिए यूज़ करते हैं। n एम्परसेंट 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर जो नंबर है वो उसको हम 2 से जब डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल है, इस कंडीशन का मतलब ये है कि जो नंबर है उसको डिवाइड करने के बाद, 2 से डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है नंबर इज़ इवन, ठीक है। तो ये हमें प्रिंट करवाना है। और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है एल्स, तो हमारे पास में सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है। और अगर एक ही कंडीशन बच रही है तो हमें मतलब कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन हमने चेक कर लिया, अगर वो ट्रू नहीं है तो दूसरी वाली ऑब्वियसली ट्रू होगी। तो हम यहाँ पर दे देंगे कि ये क्या है, ऑड है, 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये ऑड है, ठीक है। अब ये हमारे फंक्शन में हमने चेक कर लिया कि वो नंबर इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमारा जो प्रोग्राम है इसके अंदर जो हमने कोड लिखा है, मतलब ये इसको रन कर देगा, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हम एक इंटीजर बनाएंगे n। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर n ही लो, आप यहाँ पर x y z कुछ भी ले सकते हो, बट n इसलिए लिया है मैंने क्योंकि यहाँ पर n ही दिया है हमने फंक्शन के इनपुट में, तो क्योंकि वो थोड़ा समझने के लिए इजी हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी n ही डिक्लेयर किया है डिक्लेयर करते टाइम। सो यहाँ पर हम n की वैल्यू दे देते हैं, पहले दे देते हैं 42, ठीक है। और चेक करते हैं कि ये इवन बताता है या ऑड बताता है। उसके लिए यहाँ पर फंक्शन का नेम दे देंगे हम चेक नम, और इसके अंदर दे देंगे हम n की वैल्यू, ठीक है। देन सेमी कॉलन, और उसको रन कर लेते हैं अब। तो नंबर इज़ इवन, जो नंबर हमने इनपुट कराया है वो हमारा नंबर कैसा है, इवन है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक ऑड नंबर डाल कर देखते हैं, जैसे 43 डाल देते हैं, इसको रन करते हैं तो नंबर इज़ ऑड, ये हमारा फंक्शन बन गया इवन और ऑड के लिए। तो अभी कुछ प्रोग्राम्स हमने बनाए, अब प्राइम नंबर का प्रोग्राम आपको खुद से बना कर देखना है। और एक और प्रोग्राम है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो ये तो ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और प्राइम नंबर का भी वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हो। देन अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो और प्रॉब्लम्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।